पवन सिंह अगर ज्योति सिंह को छोड़ते हैं तो उनका भी करियर समाप्त हो सकता है। ज्योति सिंह बाहर आई तो हमसे बताई कि जज साहिबा जो है पूरी तरह से एक तरफा बात कर रही है। तो पवन सिंह अपने नजरिए में उनको लग ही रहा है कि नहीं रखेंगे, तो एक पत्नी के जीवन काल के लिए उनको अपने कमाई के अनुसार 40% देना ही पड़ता है कि भाई हम 1 से 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, कहीं से भी देंगे, हमारी बेटी को रख ले। वो तो आज भी कह रहा है कि मेरी बेटी को रख ले। नहीं, हम लोग बात करने के लिए नहीं गए थे। पवन सिंह खुद एक्चुअली बोले थे कि आप लोग हमसे मिल के जाइए। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी का जो तलाक प्रकरण चल रहा है, उसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ज्योति सिंह जी के वकील अखिलेश कुमार सिंह जी। बहुत सारी बातें चल रही हैं न्यूज में, उनके पिताजी का बयान भी चल रहा है, उसी सब मुद्दे पे आज गहन तरीके से पूछताछ करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है। एक बात बताइए सर, ज्योति सिंह जी का जो पेशी हुआ था, ज्योति सिंह जी और पवन सिंह जी साथ में आरा सिविल कोर्ट में आए हुए थे, तो उस समय बातें हुई थी रिकैंसिलेशन के ऊपर, क्या कुछ मैटर हुआ था? देखिए, जब रिकैंसिलेशन पर बात हो रही थी तो पवन सिंह द्वारा डिमांड रखा गया कि हम नहीं रखेंगे, इतना आप ले लीजिए। तो 1 करोड़ 1 करोड़ नहीं, पहले बात हुआ था। पहले 50 लाख रुपए की और एक बंगले की बात हुई तो थी। वो तो पिछले रिकैंसिलेशन में बात हुई थी, 50 लाख और एक बंगले और पढ़ाई लिखाई का खर्चा। तो पिछले रिकैंसिलेशन जो बात हुई तो पवन सिंह अपने आवास पर बुलाए 0 माइल्स पे। 27 तारीख को ही आवास पे बुलाते हैं सब और आप लोग जाते हैं। हम लोग गए, बेटी से बात किए और 10 दिन तक लगातार बेटी से बात विचार चलता रहा। तो हम लोगों ने यह सोचा कि रिश्ता मधुर हो जाएगा। रिश्ता मधुर होने जिस दिन से 7 तारीख को तारीख भी थी, उस दिन भी पवन सिंह सुबह फ़ोन किए थे। ज्योति से बात हुआ। हाँ, हाँ। ज्योति से बात हुआ, फिर हम लोग वहाँ गए। तो फ़ोने पे बात होता कि क्या करेंगे, रखेंगे? तो बोल रहे हैं कि मान जाओ, हम इतना ही दे सकते हैं, पैसे की बात नहीं बोले। मतलब एक बात बताइए, 27 तारीख को आप लोग उनके आवास पे गए हुए थे पवन सिंह जी के, तो रिकैंसिलेशन के तौर पे जो बातें हुई थी उस तौर पे गए हुए थे कि पैसा कितना लेगा, वो सब चीजें मतलब इंटरनली सेटलमेंट पे गए थे कि रखने के तौर पे गए थे कि रखिएगा कि नहीं रखिएगा, इस बात पे गए थे आप लोग? हम लोग इसी शर्त पे गए थे कि वो पवन सिंह बात करके रखेंगे, कहीं जो भी अपनी बात और समस्याओं को बताएँगे। तो 10 दिन तक तो मामला ये रहा कि भाई पवन सिंह बात कर रहे हैं तो हो सकता है मामला सुलझ जाए। यही सब मुद्दे पे बात हुई थी और इधर से उधर जो भी बातें हँसी मज़ाक करना जो भी हुआ, ज्योति सिंह से बात हुआ। नहीं, एक चीज हम लोग बात जानना जरूरी समझेंगे, क्योंकि जो भी दर्शक है वो भी सोचना चाहेंगे कि आप लोग की जब तलाक प्रकरण जो कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद आप लोग 27 तारीख को उनके घर पे जाते हैं कि बात करने के लिए कि रखिएगा कि नहीं रखिएगा, या फिर पैसे के तोल-मोल पे गए थे कि पैसा कितना लीजिएगा या पैसा कितना दीजिएगा? नहीं, हम लोग बात करने के लिए नहीं गए गए थे। पवन सिंह खुद एक्चुअली बोले थे कि आप लोग हमसे मिल के जाइएगा। मतलब उनके पापा और उनके ज्योति जी को बोले थे। तो तो किस मुद्दे पे वहाँ पे बातें हुई? अब पति-पत्नी के बीच में बात हुआ, हँसी-मज़ाक जो भी हुआ। आप लोगों से कोई बातें नहीं हुई हम उनकी? लोगों से नहीं बात हुई, उनके पिताजी से हल्का-फुल्का दुआ सलाम हुआ, हमसे भी तो दुआ। उनके तो पिताजी बता रहे थे कि हमको बुलाया गया, वहाँ पे हम लोग नीचे ही थे, हम लोग मतलब नाश्ता पानी जो हाँ, होता करके, लेकिन ज्योति सिंह जी ऊपर उनसे बात करने गई थी पवन सिंह जी से। एक कमरे में भी बात हुआ, मतलब नीचे और ऊपर खाना खाने के लिए दोनों लोग गए थे। खाना भी खाए साथ में। अब पवन सिंह का फ़ोन भी आने लगा, बात विचार होने लगा। मतलब हाँ। 27 तारीख से 7 तारीख के बीच जो डिफरेंस था कोर्ट में पेशी को लेके, उसके बीच उन दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। बहुत बात हुई है। तो आप वकील हैं, तो आपको पूछना चाहिए ना क्या चीज़ बातें चल रही हैं और क्या कुछ मैटर वहाँ पे हुआ जो 27 तारीख को वहाँ पे रूम में जो मिले? 7 तारीख को जो बात हुआ था सुबह में, तो हँसी-मज़ाक करना कि पेशी पे आ रहे हैं, ये जो भी है, तो वो बोले कि हाँ, आ रहे हैं, आप भी आइए, बुलाए वो। तो हम लोग को यही लगा कि मामला सुलझ जाएगा। जब 7 तारीख को पेशी हुआ, न्यायालय में उपस्थित हुए, तो न्यायालय में साफ इनकार कर दिया गया कि नहीं रखेंगे, हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपये आपको देंगे। तो मतलब 27 तारीख को बात बनाने गए थे, लेकिन वहाँ पे बात नहीं बनी। उसके बीच 27 से लेकर 7 तारीख तक ज्योति सिंह जी और पवन सिंह जी की बातें चली। इस मुद्दे पे चली कि शायद पवन सिंह जी मान जाए और ज्योति सिंह जी को रख लें। जी। लेकिन जब बयान आया पिताजी का उनके समय कोर्ट से निकलते समय, तो कोर्ट के निकलते समय जब बयान दिए हैं उनके पिताजी की, पवन सिंह गिरगिट हैं। हुँ। इसमें क्या बात है? गिरगिट क्यों उनको कहा गया?
अब गिरगिट इसलिए कहा गया है कि मेरी बेटी को झूठ मूठ को बहला फुसला कर बात करते रहे, और ऐन मौके पर जब डेट का दिन आया तो उसमें साफ से इनकार कर दिया गया, इसलिए वो गुस्सा हो गए कि वो नहीं रखेगा, हमको आरा से न्याय नहीं मिलेगा। पिताजी ये सोच के मतलब गए हुए थे कि चलिए 27 तारीख को जाते हैं, अपने दामाद से मिलते हैं, और शायद बेटी भी जाती है तो पत्नी है, तो मिल के क्या कुछ बात विचार किया जाएगा, शायद कुछ ऐसा हो कि पवन सिंह जी मान जाएं और रख लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पिताजी देखिए बहुत खुश थे कि आज हमारे बेटी का कोई कुछ ना कुछ निस्तारण निकल जाएगा, और जब नहीं निस्तारण निकला तो वो गुस्सा हो गए कि भाई हम लोग को बहला फुसला कर इसी तरह बात करते रहे, विचार करते रहे तो किसी का भी मन टूट जाएगा। 1 करोड़ रुपया की जहाँ तक बात है, पवन सिंह जी 1 करोड़ रुपया दे रहे थे, तो उस पर आप क्या कुछ कहिएगा? भाई हमको क्या कहना है, पवन सिंह 1 करोड़ दे रहे थे तो उनके पिताजी ऐसे बयान में बोले हैं कि भाई हम 1 से 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, कहीं से भी देंगे, हमारी बेटी को रख ले। वो तो आज भी कह रहे हैं कि मेरी बेटी को रख ले। तो आप वकील हैं, तो एज ए वकील क्या कहिएगा 1 करोड़ रुपया और इधर से जो 3 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है उस पे? देखिए पहले इधर से कोई मांग नहीं किया गया था, और 3 करोड़ और 10 करोड़ की बात नहीं है। जब पवन सिंह अपने नजरिए में उनको लग ही रहा है कि नहीं रखेंगे, तो एक पत्नी के जीवन काल के लिए उनको अपने कमाई के अनुसार 40% देना ही पड़ता है। तो उनके तरफ से बहुत सारे चीजें लोग बातें कर रहे हैं कि क्या पवन सिंह जी कमा के इतना दिन से रखे हुए हैं कि तलाक प्रकरण में जो मामला आएगा वो ज्योति सिंह को दे देंगे, पूरा कमा के इसी के लिए रखे हुए हैं जिंदगी की कमाई। तो यह पवन सिंह को कहाँ हक है कि बार बार शादी करके किसी का इज्जत और बर्बाद करते रहे और पैसा बांटने की बात होती रहे। बार बार शादी हो रहा है तो तो किस उनके उनके तरफ से बयान, तो उनके टीम की तरफ से, उनके भाई की तरफ से बयान आ रहा है कि ये तलाक होगा, उसके बाद फिर से शादी करेंगे, पवन सिंह पूरा आरा में झूम मिठाइयाँ बांटेंगे इस तौर पे। अरे वो कह न रहे हैं, जब शादी अभी शादी टूटा नहीं ना है, अभी तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह न है। तो क्या लगता है शादी टूट जाएगा तो उनकी शादी नहीं होगी? अरे जब टूटने की बात होगी तब ना, अभी बात तो किसी न किसी तरह तो जब होगा देखा जाएगा। तो उनके टीम की तरफ से, उनके भाई की तरफ से खुलेआम चुनौती दिया जा रहा है कि हाँ तलाक होकर रहेगा, 100% होकर रहेगा। तो आप लोग फिर उनके घर पे भी जाते हैं, उसके बाद आके आप लोग का भी बयान आता है कि वो गिरगिट है, तुरंत रंग बदल लेते हैं। तो इस पे क्या कुछ दर्शक जो भी हैं, उनको फैन चाहने वाले हैं, या फिर ज्योति सिंह की तरफ से जो महिलाएं हैं, वो लोग भी सोच रही हैं कि क्या पवन सिंह जी कितने भी स्टार हैं, लेकिन एक महिला के तौर पे, एक परिवार के तौर पे देखा जाए तो फेलुअर साबित हो रहे हैं। तो देखिए एक महिला के अभी तो पूरे भारत की महिलाएं देख रही हैं, और पवन सिंह को और पवन सिंह की पूरी टीम को महिलाओं द्वारा तरह तरह का जवाब दिया जा रहा है। और सारी महिलाएं जो है, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य जगह की महिलाएं हैं, वो कह रहे हैं कि पवन सिंह अगर ज्योति सिंह को छोड़ते हैं तो उनका भी करियर समाप्त हो सकता है। अच्छा, आपके तरफ से ज्योति सिंह जी की तरफ से सारे परिवार के लोग जाते हैं, ज्योति सिंह जी के भाई श्री जाते हैं, पापा जाते हैं, ज्योति सिंह के और भी रिलेशन लोग के लोग जाते हैं, लेकिन पवन सिंह जी की तरफ से परिवार के कितने लोग आते हैं तलाक प्रकरण में? देखिए पवन सिंह के मैं पूरे परिवार को तो नहीं पहचानता हूँ, एक दो लोग हैं जो उनके दोस्त मित्र जैसे दोस्त मित्र नहीं, परिवार की तरफ से कितने लोग आते हैं? दोस्त मित्र की बात हटा दीजिए, उनके परिवार में जो लोग हैं, जैसे माता पिता जो भी लोग हैं, भाई बहन जो भी लोग हैं, कितने लोग आते हैं इस तलाक प्रकरण के रूप में, और कितने लोगों से आपकी बातचीत होती है? इस तलाक प्रकरण से पवन सिंह का परिवार कोसों दूर है। मतलब उनके परिवार को इससे लेना देना नहीं है। नहीं है। पवन सिंह जी का तलाक हो ना हो, इससे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अभी तो फिलहाल यही लग रहा है, ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। भाई अभी एक ही आदमी बदनाम हो रहा है, अब सभी लोग जुटेंगे तो सबका नाम आने लगे, इसी इसी वजह से लोग इस प्रकरण में नहीं जुट रहे हैं। हाँ उनके चाचा और उनके जो मतलब चाचा के लड़के हैं वही जुट रहे हैं। तलाक प्रकरण से क्या लग रहा है कि केवल पवन सिंह जी की बदनामी हो रही है, ज्योति सिंह जी की बदनामी नहीं हो रही है? बार बार आरा कोर्ट जाने में आपको कितना खर्चा लगता होगा, और ज्योति सिंह जी को नहीं पता है, उनके अरे पिताजी भाई को तो पता है ना? बदनामी तो हो रही है, तो सभी लोग जब पवन सिंह के द्वारा ही फाइल किया गया है तो वो ये दाखिल करने से पहले सोचना चाहिए था कि बदनामी किसकी होगी। आते हैं तो उनके फैंस फॉलोइंग इतनी है कि देखते होंगे कोर्ट रूम में भी नारा लगता है, पवन सिंह जिंदाबाद, पावर स्टार जिंदाबाद। आप तो सुनते होंगे, आप साथ में जाते हैं वहाँ पे? तो मान लीजिए कि वो जहाँ जिले में दाखिल किए हैं उनका जिंदाबाद नारा बजता रहेगा, चाहे बिहार के राज्य के लोग नाराबाज जिंदा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि पवन सिंह के बारे में अशब्द शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ज्योति सिंह जी के पिताजी हैं, उनका एक बयान आता है, बोलते हैं कि जो उनकी पहली पत्नी थी नीलम सिंह जी, उसको उनको मारने में जो है, फिर बोल सकते हैं उनकी आत्महत्या में पवन सिंह जी का हाथ है।
ऐसा बयान आपने सुना है ना? वकील हैं तो आप तो सुने सुना होंगे। है, लेकिन अब इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, तो क्योंकि इतना कुछ पता होने के बाद भी इस तरीके की बातें आती हैं, पवन सिंह से शादी कर देते हैं अपनी बेटी की, तो क्या इस तरह का बयान देना चाहिए? इसमें नहीं लगता कि उनको ही उनकी ही बदनामी हो अब रही देखिए, है? शादी तो पवन सिंह ये नहीं करने गए थे। गए थे चाहे नहीं गए थे, एक बेटी की शादी कहाँ कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए ना कि किससे शादी कर रहे हैं, उसके आदमी का वो क्या है, रहन-सहन क्या है, उसका लेवल क्या है, उसके बारे में किस तरह की बातें चलती हैं समाज में, ये तो पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि आप लोग भी तो बहुत प्रतिष्ठित खानदान से हैं, ऐसा थोड़े पवन सिंह से जाके शादी कर ली हैं आप। देखिए, ये जो बातें आ रही हैं सामने, यह शादी के बाद पता चली। शादी से पहले शादी के पहले आप लोग कुछ पता ही नहीं किए, पवन सिंह का रिलेशन है, शादी कर दीजिए। पूरा यूपी, बिहार, झारखंड सब जितना भी भोजपुरी जानने वाले लोग हैं, भोजपुरी के बारे में जितना भी लोग जानते हैं, वो कम से कम तो पवन सिंह के बारे में जानते ही हैं। हमें किसी न किसी माइंड के बारे में कोई नहीं जानता है। पवन सिंह की जब शादी हुई थी, उस समय उतने वो बुरे भी नहीं थे। अच्छा, ये भी नहीं पता था कि पवन सिंह जी की पहली शादी जो नीलम सिंह जी से हुई थी, उनकी आत्महत्या हुई थी? ये तो मालूम है, मीडिया द्वारा मुझे जानकारी पता हुई। था ना? हाँ, ये मालूम था। तो तो फिर अब आके ये जब बयान दीजिएगा आप इस तरह का, उनके पिताजी जो बयान देते हैं, तो क्या लगता है इससे उनके पिताजी की जो इमेज है वो बढ़ रही है, या फिर लोग सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि जब ये सब चीजें पता थी तो उनके पिताजी अपनी बेटी की शादी उनसे क्यों किए? आखिर कहीं न कहीं बात पैसों पे चली जाती है नहीं, फिर। नहीं, नहीं, शादी जब हुआ था, तो यह सब बातें की जानकारी नहीं हुई थी, और जब शादी हुई थी तो इनके पवन सिंह के चाचा जी की तरफ से दबाव अच्छा, बना। चाचा जी की तरफ से दबाव आया था, चाचा लेकिन जब तलाक का प्रकरण चल रहा था, आप लोग चाचा जी पे क्यों नहीं दबाव डाल रहे हैं वो कि चाचा जी आप शादी करवाए थे, चाचा जी ये तलाक का तक मैटर कैसे पहुँच गया? जिस चाचा जी से चाचा जी शादी कराए हैं, वो चाचा जी अदालत में दिख ही नहीं रहे हैं। तो आपको पूछना चाहिए ना, शादी वो कराए तो आप उनके पास जाइएगा ना कि चाचा जी शादी तो बहुत धूमधाम से करवाए, अपने लड़के को बताइए कि बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तलाक का प्रकरण आ गया तो आप कहाँ गायब हैं? आपको पूछना चाहिए ना ये बात। तलाक का प्रकरण जब आ गया, तो यह कहा गया कि अब पवन सिंह और पवन सिंह की पत्नी के बीच में क्या है, ये दोनों लोग आपस में पूरे परिवार के लोगों द्वारा यह जानकारी नहीं मतलब दिया। पूरे परिवार के लोगों द्वारा तो पवन सिंह जी की जो रिलेशनशिप है या पवन सिंह की जो शादीशुदा जिंदगी है उसको दरकिनार कर दिया गया है। तो अभी तो यही दरकिनार किया गया है। तो उनके साथ फिर कोर्ट में कितने लोग आ रहे हैं, वो लोग कौन है फिर? वो उनके दोस्त मित्र हैं, चाचा के लड़के हैं। एक जो चाचा हैं, जो अशोक जी हैं, और एक जो गायकार है नए नए, ऋतिक जी का नाम बताए, वही लोग आते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि तलाक होकर रहेगा, 100% होकर रहेगा और तुरंत अरे सही शादी भी देखेंगे आप अरे इसी साल। जिसकी शादी हुई है, वो न तलाक प्रकरण देखेगा। कोई ऐसे थोड़ी डिसाइड कर देगा कि तलाक हो ही जाएगा। अरे जब लड़की या लड़का चाहेंगे तभी तलाक होगा। 2.5 साल से दाखिल किए हैं, कहाँ अभी तलाक हुआ है? तो आपको क्या लगता है पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी के बाद जितना इतना मैटर बढ़ गया है, उनके वकील तक जो कि ज्योति सिंह जी के आरा का वकील हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब इसका मुद्दा जो अब गवाही तक चलेगा, बहुत लंबा केस जाने वाला है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सुलह होने वाली है। बलिया कोर्ट में भी उनका केस है। क्या पवन सिंह बलिया कोर्ट में नहीं दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? पवन सिंह जो है बलिया कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रयास तो अब यही रहेगा कि पवन सिंह बलिया है। आपकी जहाँ तरफ से कोशिश जारी रहेगी कि बलिया कोर्ट में भी उनको पूरा लाया जाए। प्रयास 100% प्रयास रहेगा कि जो भी मामला होगा अब यहीं से हल होगा। आरा जो भी न्यायालय है वहाँ पे आपको भी विश्वास नहीं है? हम नहीं जाएंगे। उनके पिताजी तो बोल दिए कि हमको आरा से विश्वास नहीं है, कि हमको वहाँ से जो मतलब मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा अब हमको। अब हम लोग वहाँ जाएंगे ही नहीं। अगर तारीख पड़ती है 17 तारीख तो तारीख है। तो तारीख फैसला थोड़ी हो जाएगा। तो तारीख है ना कि गवाही होगी, उसके बाद लास्ट गवाही जो है पवन सिंह की और ज्योति सिंह की है। कैसे गवाही होगा? अभी मेरी दरखास्त पेंडिंग कर रही है, उस पर जज साहिबा विचार करेंगी। डायरेक्ट गवाही कैसे करा देंगे? जब मैं वहाँ पे हाजिर हूँ, मेरी तो हर क्लाइंट। मामला सर कोर्ट में है, तो आप लोग उनके घर पे किस तरीके से मिलने चले गए? जब सब मामला आप लोग कोर्ट में दे दिए हैं, कोर्ट के थ्रू आप लोग करना चाहते हैं, तलाक हो या चाहे सुलह, कोर्ट के थ्रू चाहते हैं, तभी ना कोर्ट में गए हैं आप लोग। देखिए, कोर्ट के थ्रू गए, बुलाया गया था, एक मानवतापूर्वक बुलाया गया था कि अभी भी बैठकर बातें विचार हो सकती है। जो दर्शक देख रहे हैं ना सर, सच्चाई बता रहे हैं हम लोग, देखिए अपने तरीके से नहीं बोलते हैं। जो दर्शक देखता है, कमेंट करता है, वो लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जो अब तलाक फाइल कर दिए हैं पवन सिंह जी, ज्योति सिंह जी भी अब चलिए वन टाइम सेटलमेंट का ही बात चल रहा है, तो फिर घर पे इंटरनली मिलने की क्या जरूरत है? जब सब चीज आप कोर्ट पे और न्यायाधीश महोदय श्वेता सिंह पे आरा में आप सौंप दिए हैं, तो घर पे जाके मिलने की क्या चुपके से जरूरत पड़ गई थी? देखिए, जब पवन सिंह जब यहाँ से गए बलिया से, तो दोनों परिवारों के बीच में भी कोई वार्ता हुआ नहीं था 2.5 साल तक। हम आप कोर्ट में खुल के आपस में बात लोग कर नहीं पा रहे थे। जो 27 तारीख की डेट थी, उसमें दोनों लोगों को बैठकर और आपस में मिलकर बात करने के लिए कहा गया, तो कुछ बातें पति पत्नी के बीच भी हुई, कुछ संदेहवाचक अपने आप को
वो क्या कहते हैं, स्वतंत्र करने के लिए अपने घर रूप पे आप लोग सोचे कि स्वतंत्र रूप से घर पे बात कर पाएंगे, बात हो जाएगी। लेकिन घर पे जो बातें हुई, लंच पे गए हुए थे आप लोग। हम लोग नहीं लंच किए, हम लोग पूरी तरह से हमारी टीम जो भी गई थी यहाँ से, हम लोग लंच करने के नहीं, पिताजी द्वारा उनके साफ इन कर दिए हम लोग खाना नहीं खाएंगे, ऐसे बुलाए हैं तो वार्ता हो सकती है, बस यही बात तो हुई। वार्ता आप लोग से हुई ही नहीं है ना वहाँ पे तो वार्ता जो भी हुई है पवन सिंह और ज्योति सिंह जी के बीच हुई हाँ है। तो वो पति पत्नी के बीच में क्या वार्ता हुई है वही लोग जानते तो हैं। आप वकील हैं, आप नहीं पूछे कि हम लोग समझौता के लिए वहाँ पे नीचे बैठ के थोड़े, हम लोग मान लीजिए आप गए हैं तो वहाँ पे आप किसी ना किसी जिम्मेवारी से गए हैं ना सर, कि तो बिना हम जिम्मेवारी के आप जाके वहाँ पे बैठे हुए थे। ऐसा है, किसी घर में कोई जबरदस्ती अंदर नहीं ना प्रवेश करेगा। तो जब आप सारे अपनी लोग बेटी से, जो आपके वो वकील है जो ज्योति सिंह जी हैं, उनसे पूछे होंगे ना, हंसी मजाक हुआ जो भी हुआ, मतलब इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई कि तलाक को लेके क्या बातें चल रही हैं, हाँ इस मुद्दे पर भी कोई बात नहीं और हुई। जाते हैं सीधे कोर्ट में, पवन सिंह जी पलट जाते हैं 7 तारीख को। हाँ यही हुआ, इसी बात पे उनको गिरगिट का नाम दिया गया। इसी बात पर जो भी उनके ससुर द्वारा दिया गया है गिरगिट, जो भी बातें बताई है, तो उनको बहुत आघात लगा कि हमारी बेटी को इधर से उधर बरगला कर रखा गया और कोर्ट में साफ तौर से इनकार कर दिया गया। ज्योति सिंह जी क्या चाहती हैं, सच्चाई सच्चाई बताइएगा सर। ज्योति सिंह जी अब क्या देखिए- पवन सिंह जी के साथ रहना चाहती अब हैं देखिए- या फिर वन टाइम सेटलमेंट के पक्ष में हैं? देखिए अब तो मान लीजिए मामला तलाक प्रकरण का चल ही रहा है। ज्योति सिंह ने साफ यह कह दिया है कि पवन सिंह अगर रखते हैं तो रहूंगी, नहीं रखते हैं तो जो मेरा हक है वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर वो देंगे। 3 करोड़ और एक नोएडा में 3 BHK फ्लैट का हाँ ये नॉर्मल कहा गया है। नॉर्मल, मतलब इससे ऊपर भी जाया जा सकता है या फिर नहीं, अब नीचे? इससे ऊपर नहीं, इनको इसलिए मानवता पूर्व कर देगा 3 करोड़ और एक फ्लैट दे दे तो तब तलाक हो सकता है, और नहीं तो नहीं केस बनता। लंबा चलेगा। अब केस लंबा चलो चाहे धीमा चलो चाहे कुछ भी चलो, अब यहाँ वहाँ नहीं चले चाहे बलिया चले, उसको अच्छा एक बात होती है, आरा में बार बार पेशी हो जा रही है उनकी, बलिया कोर्ट में क्यों नहीं हो पा रही है? आराम इसलिए पेशी हो जा रही है कि वो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, आपका तो भी तो होम डिस्ट्रिक्ट है बलिया। तो अब यहाँ नहीं आ रहे हैं, हम लोग बुला रहे हैं। तो आप वकील हैं, आप चाहिएगा, आप अपने तरीके से लड़िएगा, तो क्या यहाँ पे पेशी उनकी नहीं होगी? केस किए हैं ना आप। भाई तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वकील लोग ठेका ले लिए हैं कि आने की जरूरत नहीं, हम तो वो तो ठेका लेंगे कि हमारे नहीं है वकील, हमारे वकील जो है नहीं है, लेकिन आपका क्या काम है? आप चाहेंगे ना कि पवन सिंह जी को बार बार कोर्ट में लाके ये दबाव बनाया जाए कि ये जो भी पूरा प्रकरण चल रहा है उसको जल्द से जल्द शांत किया जाए, क्योंकि बदनामी दोनों पक्षी हो रही है। अब वही होगा, पहले उनके 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 जो प्रकरण है उस पर पहले हम विचार करेंगे, तब अपने प्रकरण पर हम विचार करेंगे पहले। अच्छा एक बात बताइए, जितना भी प्रकरण चल रहा है, क्या पिताजी का ये सब बयान देना सही है या फिर उनको चुपचाप पूरे प्रकरण को देखना चाहिए और बेटी की जो भी समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए बेटी एक बाप को बीतती है वही जानता है, और जब बीतती है तो वो अपने आप पे घायल शेर हो जाता है, और वो नहीं जानता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आता। क्यों किसी भी बाप के पास बेटी अगर घर पे है तो उसको यही रहेगा कि हमारी बेटी अगर ससुराल में रहती तो कितना खुशहाल रहती। अब उसी वजह से जो भी बातें बोले होंगे भाई उनको समझ में नहीं। देखिए वो एक तरह से खुली किताब है, अगर उनको ये नहीं कल छपट नहीं है, दिल के भोले हैं इनके इनके जो ज्योति के पापा हैं, और बहुत अच्छे, किसी बात से कोई बात छिपाते नहीं है, कोई बात दबाते नहीं है, और खुले मन से जो दिल में रहता है वो बोल देते हैं। तबीयत भी खराब चल रही है ऐसा सुनने में आ रहा है। तबीयत खराब है, मैं बात किया था तो बोले कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। उनके घर में एक पट्टीदारी में कोई गुजर गया है, अब इसी की वजह से खान पान जो भी है बंद है। ये जो भी दर्शक इस पूरे मामले को देख रहे हैं, पूरे एक एक बारीकी से ध्यान से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार और ज्योति सिंह जी का मामला है, तो क्या कुछ कहिएगा कि किस तरीके से इस चीज का निपटारा होगा या फिर कितने दिनों में वो चीज हो पाएगा? देखिए यह निपटारा तो पति ही पत्नी कर सकते हैं। मान लीजिए चाहे जज हो चाहे वकील हो, एक क्या कहते हैं सलाहकार के रूप में है, मध्यस्थता के रूप में उपस्थित है। अगर पति पत्नी मान जाते हैं तो यह निपटारा जल्द से जल्द हो सका। अगर पति पत्नी में नहीं होता है तब तो भाई लंबा चलेगा, 5 से 10 साल भी जा सकता है। नहीं उतना लंबा नहीं चलेगा। मान लीजिए कि 5 से 10 साल थोड़ी जाएगा, 5 से 10 साल भी जाएगा तो ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी कहेंगी, ये थोड़ी है कि किसी और की पत्नी कहेंगे। तो इस बीच मान लीजिए तलाक का प्रकरण चल रहा है, ठीक है, इस बीच ज्योति सिंह जी का जो खर्चा है, जो मान लीजिए जो मांगा जा रहा है 1 टाइम सेटलमेंट टाइप या फिर 1 मंथ जो जीने का खर्चा है, वो किस तरीके से डिवाइड हो पाएगा? क्या पवन सिंह देंगे या फिर इनके पिताजी देंगे? देखिए अगर कोर्ट निर्धारित कर देता है, चाहे आरा कोर्ट हो चाहे बलिया कोर्ट हो, तो पवन सिंह के द्वारा ही निर्वाह किया जाएगा।
नहीं, ये जो तलाक का प्रकरण चल रहा है उस बीच, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। लेकिन 2 साल के बीच क्या उनके पिताजी ये खर्चा देंगे या फिर उनके पति के रूप में अभी तत्कालीन जो पवन सिंह जी हैं वो देंगे? देखिए अभी तो बेटी बाप के पास है तो अभी उनके पिताजी ही चला रहे हैं। क्या शादी के बाद भी पिताजी ही चलाएँगे? घर में है ठीक है, लेकिन पत्नी तो है ना अभी पवन सिंह जी की। ये भी तो कहा जाएगा पवन सिंह जी की पत्नी है देखिए तो पिताजी क्यों चलाएँ? शादी के बाद भी पवन सिंह के द्वारा कोर्ट में मेंटेनेंस फाइल है, उसमें भी जो खर्चा है माँगा गया है महीने के तौर पर, हो सकता है कि अगले तारीख पर वो अलाउ हो जाए और अलाउ होने के बाद वो अपना जीवन भर कोर्ट से निर्वाह और करे। जैसे इनके वकील साइड के से भी कहा गया है कि इधर से ज्योति सिंह जी को जाने में बिहार आरा जाने में 20 से 25,000 रुपए का खर्चा आता है तो बार अब नुकसान है, चाहे जो भी है, कोर्ट का हम लोग आदेश का पालन कर रहे हैं। जब आदेश हो जाएगा तो वो कोर्ट द्वारा मिल जाएगा। तो चलिए अभी आप सुन रहे थे ज्योति सिंह जी के वकील को कि किस तरीके से पवन सिंह जी पूरा लगे हुए हैं ज्योति सिंह जी को कन्विंस करने में कि कुछ 1 करोड़ रुपए का जो मांग वो रखे हैं कि इतना लेके सेटलमेंट कर ले, उसी तौर पे वो लगे हुए हैं कि 1 करोड़ रुपए लेके शांत हो जाए। इसी के लिए उन्होंने 27 तारीख को स्पेशली ज्योति सिंह जी को बुलाया था, उनसे मीटिंग भी की थी, लेकिन कोई बात वैसी बनी नहीं है। कोई बात नहीं बनी। आगे कैसा भी लड़ा जाएगा। जज साहब द्वारा यह कहा गया कि 1 करोड़ रुपया ज़्यादा है नहीं है, ले लो, आगे जीवन तुम्हारा लंबा है। अब जज साहब द्वारा दबाव बनाया लाया जाने लगा। मतलब जज साहब के द्वारा क्यों दबाव बनाया जाएगा? ये भी तो बनाया जा सकता है कि नहीं पवन सिंह जी आप इतना कमाते हैं, ज्योति सिंह जी को इतना पैसा दे दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? आप पे क्यों दबाव बनाया जा रहा है वो? जज साहब दबाव क्या बनाया जाए, जज साहब द्वारा बात हो चुका था। ये भी कहा गया ज्योति सिंह को हम आदेश कर देंगे तो वो भी नहीं मिलेगा, ये कहा गया है। अच्छा मतलब कि आप कह रहे हैं सीधे शब्दों में कि ज्योति सिंह जी को धमकाया जा रहा है। यही सुनने में हमको तो लग क्या रहा है। इसीलिए ये बातें से निकल के सामने आई कि ज्योति सिंह के जो पिताजी हैं, वो बोल रहे हैं कि आरा से न्यायालय से हमको अब नहीं मिलेगा। उम्मीद उठ गया है, न्याय नहीं मिलेगा। तो ज्योति सिंह के द्वारा यह कहा गया कि भाई आप जो करना है कर लीजिए, आप ही का न्यायालय नहीं है ऊपर अच्छा एक तक। बात बताइए, ज्योति सिंह जी से बता रहे हैं कि पवन सिंह जो वहाँ पे वही जो बातें हुई थी, जो क्या वहाँ पे न्यायाधीश महोदय ने बोला था कि ये भी रख लीजिए नहीं तो हम फैसला कर देंगे तो ये भी नहीं मिलेगा? हाँ, यह बात हुई थी। श्वेता सिंह जी ने ये हाँ, बोला था ये जज साहिबा बोली थी। कि लेना है तो ले लीजिए नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। अगर हम आदेश कर देंगे तो ये भी नहीं प्राप्त तो हो। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब पहले तो हम ये बताइए। कहेंगे कि भाई एक तरफा बात होगा तो इस तरह प्रधान न्यायाधीश को बात नहीं करनी चाहिए। मैं यही देखता हूँ। तो मान लीजिए पवन सिंह जी जब बोल रहे हैं, बातें चल रही हैं, इसके बीच ये बयान आता है न्यायाधीश महोदया जी का कि ये पैसा रख लीजिए नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। तो यह बात जब ज्योति सिंह बाहर आई तो हमसे बताई कि जज साहिबा जो है पूरी तरह से एक तरफा बात कर रही हैं, हमारे तरफ से कोई सुनवाई ये नहीं करनी। कौन जज साहब कहेंगे कि हमको 1 करोड़ मिल रहा है तो रख लो, अरे नहीं है तो आपसी सहमति से पति पत्नी के बीच में जो भी है, अगर पवन सिंह देना चाहेंगे देंगे, नहीं देना चाहेंगे लड़ेंगे। उसी पर उनके पिताजी ने बोल दिया कि हम लड़ेंगे। हम मतलब ये बयान सुन के श्वेता सिंह जी जो न्यायाधीश हैं, उनका ये बयान सुन के ये जो पावर स्टार जो पवन सिंह जी हैं, उनके ससुर जी बोल रहे हैं कि हमको आरा न्यायालय कोर्ट पे अब न्याय का भरोसा नहीं है। तो आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और वकील साहब जी का जो बयान है और जो उनके पिता का बयान है, उस पर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।